सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और भगवान से प्रेयर भी करती हूँ कि अभी इन्हें 13 दिसंबर तक नाखून में भी दर्द ना होने दें। सब स्वस्थ रहेंगे तभी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नवोदय की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है, आज की भाषा परीक्षण की जो क्लास है, ये एप्लीकेशन की क्लास है और एप्लीकेशन की जो क्लास है आज लास्ट टाइम में नवोदय की जो सीरीज है अपनी यूट्यूब पर उसमें डालूंगी। वीडियोस दूसरे आते रहेंगे लेकिन एप्लीकेशन वाला ये जो सेक्शन है ये आज अंतिम तौर पर रहेगा। ठीक, भाषा परीक्षण जिन भी बच्चों ने परचेज किया है एप्लीकेशन पे, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बच्चे सेंड भी होमवर्क मुझे कर रहे हैं, करके होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, देन वो मुझे सेंड भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसी शिद्दत के साथ पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन दूर नहीं होगा। मेहनत अगर आपकी अच्छी है, अगर आपकी मेहनत में नियत अच्छी है कि नहीं मुझे मेहनत करनी है, बेटा आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। तो आप सही गाइडेंस में मेहनत करते रहें, एक दिन सफलता आपकी जरूर होगी। जैसे कि मैंने अभी 1000 क्वेश्चन का एक सीरीज लॉन्च किया है जिसमें आज मुझे क्वेश्चंस अपलोड करना है। हमारा सिस्टम अपलोडिंग जो सर्वर है डेली उसमें इतने बच्चे इनरोल हो रहे हैं कि वो सर्वर ही काम करना मतलब बहुत स्लो चल रहा है। तो हमें उसमें थोड़े थोड़े करके अब क्वेश्चंस डालने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रॉमिस है हम 8-9 तारीख तक इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो अभी जितने क्वेश्चंस आपको मिले आप उन्हें तो कीजिए, क्योंकि मुझे पता है इतने क्वेश्चंस अभी आपने नहीं किए। तो हमने कहा है बिल्कुल देंगे, कोई दो राय नहीं है। 11 रुपए कोई बहुत बड़ा धन नहीं है कि हम आपसे लेंगे और हमारे कुबेर जी के भंडार यहाँ पर भर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप भी समझते हैं और मेरा प्रयास मेरी टेस्ट सीरीज में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक, चलिए आते हैं हम आज के टॉपिक पर। टॉपिक हमारा भाषा परीक्षण का लेक्चर है और इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उस पैराग्राफ के आपको समानार्थी मतलब उस जो पैराग्राफ में यूज हुए वर्ड्स उसके आपको सिनोनिम्स आना चाहिए, अपोजिट वर्ड्स पता होना चाहिए। तो जितने भी पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पे भी तकरीबन हम 50 से 100 तो 50 तो बहुत कम है, 100 प्लस तो हम करेंगे ही करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन एक लिस्ट भी मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी इन्हीं सब के रिगार्डिंग, ताकि आप उसको एक सरसरी निगाह से देख लेना और लिख कर जहाँ पढ़ते हैं वहां पर उसको पेस्ट कर लेना, चिपका लेना। आते जाते चलते बैठते उठते आपको उसी को देखना है। ठीक, इसी प्रकार जो अभी हमने मापन के अनुप्रयोग पढ़े हैं मैथ्स में, मेजरमेंट जो हमने पढ़ा है उसकी जो डिग्री से आपको लर्न नहीं हो रही है, सेम आपको उसमें भी यही करना है। अगर चाह रहे हैं सिलेक्शन तो गुरु का कहना मानो, अपनी चलाओ, लेकिन हमारा पूरा होने के बाद आप लोग अपनी चलाओ। ठीक, ऐसा नहीं कि आप अपनी चला रहे हैं और टीचर्स बोल रहे हैं वो मान नहीं रहे, तो बेटा इसमें हमारा कुछ नहीं घटा, तुम्हारा ही सब कुछ जाता, तुम्हारा ही घाटा है ना, दूसरे का किसी का नहीं है, ना ही पेरेंट्स का है ना ही टीचर्स का है। पेरेंट्स का काम है आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाना जो कि उन्होंने करवा दी है, और टीचर का काम है आपको अच्छे से समझाना, क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज और इम्पोर्टेंट है बेटा कि जो नवोदय है कंपटीशन बेस का एग्जाम है, इस कंपटीशन बेस में आपको पढ़ने से अधिक ये पता होना चाहिए कि क्या हमारी चीज काम की नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना, इसको स्किप करना है। ठीक है, तो ही जाकर सिलेक्शन होगा। रट्टा मार दे रट्टा मार, ये सिलेक्शन की कतई निशानी नहीं है। लैंग्वेज का है, छोटा सा लेक्चर है, आइए हम पढ़ते हैं। एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, जिसके बारे में पैराग्राफ लिखा है उनकी अभी हमने जयंती मनाई है। आशा करती हूँ कि उनकी जयंती पर हम स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। बताइए वो कौन है? हालांकि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, आपने यहाँ से देखकर तुरंत निर्णय ले लिया होगा। ठीक है, तो उनका जो नाम है वो हमारे महात्मा गांधी जी है, मोहनदास करमचंद गांधी जिनका पूरा नाम है। कभी कभी हमारी किस्मत बहुत अच्छी होती है तो हमें जो अनुच्छेद होते हैं, जो पैराग्राफ होते हैं, जो अनसीन पैसेज होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है या वो पैराग्राफ ही हमें पूरा ऐसा मिल जाता है जिसे हमने
पढ़ रखा है। तो ये बाय लकली बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर कुछ ऐसी चीज मिल जाती है। ठीक, चलिए आते हैं हम एक चीज और। पैराग्राफ के कल एप्लीकेशन पे बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं किया, शायद उन्हें पता नहीं थी कि क्लास हुई है। जो आपने 211 रुपए वाला भाषा परीक्षण की जो बैच ली है उसमें क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो आप उसको देखो और मुझे होमवर्क सेंड करो, है ना। मैथ्स में तो आ रहे हैं लेकिन उधर से होमवर्क नहीं आ रहे, तो आप सेंड कीजिए। चलिए आइए आप पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ आपको 2 टाइम्स रीड करना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। उन्होंने अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना, ऐसा अपन ने देखा है, ऐसा अपन ने सुना है कि गांधी जी कहा करते थे कि कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। उनको अहिंसा ही पसंद थी, हिंसा से घृणा थी। वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे कि सिद्धांतों पर चलकर भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाया। हमेशा ही वो सादा रहते थे। आपने देखा कि वो कैसे वस्त्र पहनते थे, बिल्कुल सिंपल धोती पहनते थे, सादा ही खाते थे, और इसी सिद्धांत को उन्होंने क्या किया, अपनाया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स के बहुत सारे ड्रेस में पैटर्न आते हैं कि हमें तो कोट सेट चाहिए, हमें तो प्लाजो चाहिए, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या, मुझे भी नहीं पता। तो हमारा ये जीवन सादा नहीं है। सादा जीवन आप लोगों का तब होता जब आप लेगीज कुर्ता वियर करती, लड़के सिंपल ड्रेस में रहते, जैसे तो धोती कुर्ते में नहीं लेकिन पैंट शर्ट में रहते, तो वो सादा जीवन होता। सादा भोजन हम खाते कि मम्मा क्या बना के, मूंग की दाल, तो ठीक है, इट्स ओके। अब आप लोग तो भैया नुक्स निकाल देते हैं। इवन कोई सब्जियां भी आप लोगों को पसंद नहीं है, आपको बर्गर खिला दो, पिज्जा खिला दो, मैगीज खिला दो, ये सब अच्छा लगता है, तो ये सादे जीवन में नहीं आता। तो गांधी जी जो हमारे थे वो सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को क्या करते थे, अपनाते थे। उन्होंने चरखा चलाकर सूत काट कर, है ना, सूत काटते थे, जो चरखा चलता था उससे सूत धागा बनता था। अपने कपड़े क्या कर लेते थे, वो खुद बनाते थे। उन्होंने समाज से छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने में भी कार्य किया। पुराने समय में छुआछूत की बीमारी बहुत बड़ी थी कि भैया उसको नहीं छूना, ऐसा नहीं करना, उसका मुंह देख लिया, उसके घर का पानी नहीं पीना, ये सब छुआछूत की बीमारियां जिससे आज हमारा समाज मुक्त है, उस समय बहुत थी। तो ये एक कुरीति थी, एक समाज के लिए बुराई थी, उसको भी दूर करने के लिए क्या करा, भरसक प्रयास करा। ठीक है, अब हम इसी चीज को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी फुल नेम वाज, देखो मैं मेन चीजें आपको बता देती हूँ। मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनका जो जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869, कहाँ हुआ, पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है, कौन से स्टेट में है, गुजरात में है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया, है ना। इनने क्या करा, इंपॉर्टेंट रूल निभाया काय में, जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल से हमें आजाद कराने में। कौन से, नॉन वायलेंस, है ना, ये वही अहिंसा के पुजारी, एंड ट्रूथ, सच्चाई के। गांधी जी कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, सिंपल लिविंग, है ना, साधारण जीवन को फॉलो करते थे, और हाई थिंकिंग, उच्च विचार रखते थे, है ना। इसके साथ ही अगर हम देखें, उनने चरखा चलाकर क्या करा, खुद ही के कपड़े भी बनाए। ही आल्सो वर्कड टू इविल्स मतलब जो बुराइयां होती है, अनटचबिलिटी, छुआछूत की, उसको भी सोसाइटी से हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास करे। ठीक है, चलिए हम इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आप तुरंत बता देंगे क्योंकि आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो गांधी जी का जन्म देखो दिसंबर नवंबर में तो नहीं हुआ है, आपको पता है, 2 अक्टूबर 1869 या 1969। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, आप देखें यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में देखें यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, तो उनका जन्म कब हुआ, इसका सही ऑप्शन बी होगा 2 अक्टूबर 1869। आ रही है बात समझ में आप लोगों को, बहुत इजी रहता है बेटा। अगर यहाँ से आप लोग
मतलब 20 क्वेश्चन आए और 20 के 20 सही कर लेते हैं तो आप एक अच्छी लीडिंग पोजीशन में होंगे। ठीक इसी प्रकार रीजनिंग के भले ही 40 क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत इजी आते हैं। अभी आपने देखा होगा रीजनिंग की जो मेरी क्लासेस चल रही है, अभी 2-4 दिन से डिस्टर्ब हो गई है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह के चक्कर में। कंटिन्यू करेंगे और सिलेबस को कंप्लीट वहां पर भी करवाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन पे भी कोई ज्यादा बड़ा धन नहीं लग रहा है बेटा, मतलब ऊंचा ऊंचा मान के चलो 1000 रुपए भी नहीं लगेंगे, पूरी क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ले लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 60-70 क्लासेस हो गई, सुबह शाम करके देख लेना, आपकी अगर इच्छा हो तो। वहां पे बिल्कुल पर्टिकुलर आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा सा पाँव में मोच आ गई बेटा, तो चलने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था? लो बाहर ही आ गए भैया। गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, भारत के पिता, राष्ट्रपिता, भारत के निर्माता, या इनमें से कोई नहीं। फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द नेशन, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दिस। तो अभी हमने पढ़ा कि गांधी जी को क्या कहा जाता था? गांधी जी को कहा जाता था फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया। फादर ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार रीड करना है। अगर आप 2 से 3 बार रीड नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में यहाँ पर रहेगा हमने फादर ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, है ना, तो आप फादर ऑफ इंडिया पे क्लिक कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर इज दैट राष्ट्रपति या फादर ऑफ द नेशन। ये चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। गांधी जी ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो व्हाट प्रिंसिपल डिड गांधी जी अडॉप्ट? गांधी जी ने किस सिद्धांत को अपनाया? तो उन्होंने हमेशा सादा जीवन उच्च विचार को ही अपनाया। तो राइट आंसर इसमें से होगा अमीर जीवन उच्च विचार ना, सादा जीवन उच्च विचार उन्होंने अपनाया। सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लाइफ हाई थॉट्स। जीवन को कैसा रखो? सादा रखो, सादा पहनो, साधारण कपड़े पहनो, साधारण भोजन खाओ, लेकिन जो मनोस्थिति है, जो दिमाग की उपज है, उसको हमेशा हाई रखो। ओके, उसको छोटा नहीं करना, उसको हमेशा हाई रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, साधारण जीवन या उच्च विचार नहीं। उनका एक ही नारा, एक ही तरीके से जीवन जिया, सादा जीवन उच्च विचार। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा घर में बड़े बूढ़े या हमारे पड़ोस में ऐसा बोला जाता है। गांधी जी ने किस कुरीति को दूर करने के लिए काम किया? तो हमने पढ़ा अभी, देखो बहुत सारे काम करे गांधी जी ने, गरीबी के लिए, अशिक्षा के लिए, बहुत सारे काम हो सकते उन्होंने करे हों, लेकिन हमें हमेशा आंसर पैसेज के अकॉर्डिंगली देना है। जो पैसेज में दिया है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। तो पैसेज में जो बात हुई है वो अनटचबिलिटी की हुई है, छुआछूत की हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो पैसेज बोले वो हमको करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी अपने कपड़े कैसे बनाते थे? तो अभी हमने पढ़ा कि वो चरखा चलाकर, सूत काटकर अपने कपड़े हमेशा बनाते थे। तो कपड़े की दुकान पे काम करके नहीं, दूसरों से बनवाते थे नहीं, चरखा चलाकर, सूत काटकर, बाजार से भी नहीं खरीदते थे। स्पिनिंग द यार्न विथ अ व्हील। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के डेली आपको, देखो अगर आप नहीं समय दे पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप डेली एक वीडियो देख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। रीजनिंग और भाषा परीक्षण, रीजनिंग तो और करनी पड़ेगी आपको, लेकिन भाषा परीक्षण आप यहाँ से सीख सकते हैं। उसी के साथ मैं मैथ्स के लिए भी यही कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करें। टीचर पढ़ा रहा है, एक सवाल कराया, मैं एप्लीकेशन पे भी बार बार बच्चों को यही कहती हूँ कि एक सवाल के आप 10 सवाल बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी और एग्जाम में गलती के चांस कम होंगे। OMR शीट मैंने डाल रखी है, आप उसको निकाल लीजिए। किसी बच्चे के पास अगर नहीं है तो वो ऑनलाइन पे चले जाए, एक 10 रुपए की प्रिंट आउट निकालेगा, फिर उसकी फोटोकॉपी 1-1 रुपए की 4-6-10 करवा लीजिए और उसको पूरी फिल करिए, बार बार फिल करिए, बार बार पढ़िए। बहुत आजकल बेटा पढ़ाई, बहुत सोर्स हो गए पढ़ाई के, तो आप सिर्फ पढ़ो। दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।